अरे हाँ या ना? तो यहां से कितना आया बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। कितना हो गया बोलो? रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। और साइन थीटा कितना आ जाएगा बोलो? अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये काम हो गया अपना सोल्व। इसमें डालोगे तो इससे आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करवाएगा। ये 1 बाई रूट 2, ये हो गया 2 साइन थीटा। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। हाँ याद है तो बहुत अच्छी बात है। रूट 2 प्लस 1 अपॉन कितना? 2 रूट 2। फिर इसको रेस्लाइज करके निकालना पड़ेगा आपको। मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ डायरेक्ट निकल आएगा आपका रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो 22.5 की वैल्यू आ गई, साइन की आ गई, कॉस की आ गई, टेन की आ जाएगी क्या? कैसे आएगी? साइन को कॉस से डिवाइड करो तो निकालो टेन की वैल्यू। टेन 22.5, नहीं तो टेन 45 के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। टेन 22.5, बोलो साइन 22.5 डिवाइडेड बाय कॉस 20.5। इसकी वैल्यू कितनी है बोलो भाइयों? रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। और इसकी वैल्यू कितनी थी? रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये एलसीएम कर दिया, सही है ना? कितनी वैल्यू आ गई बताओ? अंडर रूट, बोलो रूट 2 प्लस 1 अपॉन, नहीं रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना? रूट 2 प्लस 1। करेक्ट? क्या कर सकते हैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए? रेशलाइज। अगर रेशलाइज कर दें तो काम भी चल जाएगा, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं। अरे रेशलाइजेशन जानते हैं ना? हाँ तो रेशलाइज कर सकते हैं आप इसको। पहले एक बार फॉर्मूले की वैल्यू निकलवा दें, इसके बाद अपन सवाल पे चलेंगे। इन फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे। लिख लिया? बोलो भाइयों, अरे लिख लिया क्या? हाँ। तो अब हम यहां से देखो क्या क्या सीख गया। 0 सीख गया मैं, 30 डिग्री सीख गया, और 45 मुझे आता था, और 60 मुझे आता था, 90 मुझे आता था। क्या क्या निकालना सीख गया मैं? 15 डिग्री निकालना सीख चुका, 75 डिग्री निकालना भी सीख चुका। ये कितना हो गया? स्टार्टिंग में निकाल लिया था मैंने। 15 कैसे निकाला था? अब यहाँ से 45 माइनस कैलकुलेशन और आसान करनी है तो 30, ये 60 माइनस 45 ड्रॉप डाल दो। 75 कैसे निकाला था? डाल दिया 30 प्लस अच्छा, 45। साइन ए प्लस इसके बाद मैं 22.5 निकालना सीख गया। अब 22.5 निकालना सीख गया तो इसका डबल कितना होता है? होगा, करा दूंगा अभी। वो तो मैं जानता हूँ। डबल कितना होता है इसका? 67.5। ये भी मुझे आ गया, आया नहीं आया? इसको आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 22.5। अरे सही है ना? अगर मैं आपसे कहूं साइन 60.5 की वैल्यू निकाल दो तो आपको सर बहुत आसान है। साइन क्या लिख दो बताओ उसको? मैं साइन की जगह क्या लिख लू? कॉस लिख लू। कॉस 90 माइनस 22.5। बोलो इतना ही बनेगा? नहीं बनेगा? नहीं साइन लिखेंगे, साइन लिखते हैं। हाँ साइन, हाँ साइन 90 माइनस 22.5। बोलो कितना डिग्री आएगा? यही आएगा। यहीं से डेरिवेशन और ये किसके इक्वल हो गया? इज इक्वल टू, सिखा देंगे इसको भी, है ना?
कॉस कितना, तो यहाँ से देखते हैं क्या मैं इसकी ये वैल्यू थीटा, जानता हूँ? ये थीटा तो ये भी पता लग गया। ड्रॉप डाल दिया। इसका मतलब हमने यही कहा था कि अगर एक पता लग जाए तो सारे मल्टीपल पता लग जाएंगे। किसकी वैल्यू तो मुझे ये पता लग गया, तो ये भी Capital पता X लग और गया। इसके बाद तो इसके मल्टीपल निकाले जाओ, सारे इसकी पता वैल्यू लग मालूम जाएंगे। है? 2 टाइम 3 टाइम 4 Small टाइम x और 5 टाइम जितने बार निकालो सब पता लग और जाएंगे। क्या मालूम है? बोले थीटा। बच्चों, यस सर। थीटा मालूम है? अब और कहानी Small x, देखते हैं small और y क्या मालूम निकल है? सकता क्या है निकालना है ना। जो जो वैल्यू अपन को ढूंढो। पता है वो यहाँ से निकाली जा सकती है, यहाँ से याद नहीं नाम करनी, डाल देता हूँ। लेकिन फिर भी O, पता होनी चाहिए हम क्या क्या निकाल P, सकते हैं Q, और कैसे निकाल सकते हैं, R, राइट। और कैसे निकाल सकते हैं S, देखो आप, और क्या निकल सकता है ये तो हमारे पास पता लग ठीक गया। है। ये यहाँ से देखते हैं, ट्रायंगल ओ क्यू आर, ये ले। 18, मुझे 18 डिग्री की ये वैल्यू कैपिटल निकालनी X है। ये कितनी स्मॉल डिग्री? एक्स। 18 डिग्री। क्या मुझे अगर range आप पता है स्टार्टिंग में भाई? आयोगे तो मैंने आपको एक वैल्यू समझाई थी पाई कैसे निकलता है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। और उसमें 18 डिग्री काम आया था। ट्रायंगल कौन सा? तब मैंने आपसे कहा था बाद में निकालना सिखा दूंगा O, आपको मैं, अब सीख लीजिएगा। क्यू आर। 18 डिग्री कैसे निकाले, बोलो। तो इसमें और दिमाग QR में कैसे चले, cos थीटा बताओ कितना होगा? उससे पहले हमेशा Cos के लिए थीटा। याद रख लीजिए कि cos थीटा जो होता है वो Cos होता थीटा है बोलो। अंडर रूट 1 प्लस cos टू थीटा बाई 2। बोलो ओ क्यू। बोले बच्चों, अभी तो निकाला हमने किसके फॉर्मूले से, कितना हो गया? cos टू थीटा के फॉर्मूले से। ऐसे sin थीटा कितना बोलो होता है, भाइयों। अंडर रूट अब ये ओ क्यू कितना है? हाँ, ये हमारे 11 में तो OQ कम काम आएगा, लेकिन 12th में OQ मेरे बहुत पास ज्यादा काम है। आएगा। 12th की लास्ट की इंटीग्रेशन में कम से कम आप 400-500 बार काम PQ लेंगे आप। तो इक्वल बच्चे कहेंगे सर ये आया कहाँ से, तो मैं सिखा दिया स्मॉल आपको। एक्स। ऐसे tan थीटा कितना होता है बताओ, स्मॉल एक्स प्लस देखो अंडर रूट PQ। बोलो 1 माइनस, स्मॉल एक्स प्लस पी क्यू Divided by- कैपिटल एक्स। अगर आप परसों की क्लास देखोगे तो बोलो उसमें बच्चों। आपने ये निकाल रखा है। स्मॉल एक्स कितना इसको हो उड़ाया गया? था किससे, कैपिटल हाफ एक्स एंगल cos से। थीटा माइनस इसको उड़ाया था किससे, पी क्यू। अब पी हाफ क्यू एंगल से। तो ऊपर वाला आया था ये ना? 2 sin स्क्वायर थीटा, अब पी क्यू कहाँ से लाए? नीचे वाला आया था एक 2 काम और cos कर स्क्वायर लो, थीटा, यहाँ से ड्रॉप डाल 2 दो। से क्या बन बताओ, ये गया लाइन था तो ये लाइन tan क्या स्क्वायर होगी? थीटा, और रूट से tan थीटा। आज तो उल्टा क्या मैं निकाल पी क्यू दिया, ला सकता हूँ? समझ में आई बात। ये triangle ये है आपके सवाल की अप्रोच को क्विक समझ आएगा करेंगे। PQ? अगर अटक जाए है तो ना? दूसरी जीरो से इसका निकाल लो, कौन कौन पता है? और यदि मालूम हो तो फटाफट कर लो। जैसे ये कोई बच्चा अटक निकालना गया, है, सर और cos ये- थीटा मुझे नहीं पता क्या है, और तो ये- cos थीटा से स्टार्ट कर दो। तो इस वर्ष में क्या रिलेशन 2 होगा? cos का थीटा माइनस Sin 1, थीटा। इसको तो ले जाओ तो 1 sin प्लस थीटा बोलो cos बच्चों। थीटा इक्वल टू 2 cos का थीटा, इसको T नाम ये हो गया 1 प्लस cos थीटा divided by y। cos का थीटा, और cos थीटा टी आर कितना हो कितना गया, आ गया? अंडर रूट वाई साइन थीटा। और ये Under टी root- आर जो है किसके इक्वल है? पी क्यू। बस अटक जाए तो फटाफट निकाल लो। सही है ना? तो ये वाली अपनी भी शीट में क्या चढ़ा लीजिए तीनों, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा ताकि हमें माइनस याद रहे इस का तरह की पिक्चर है। हाफ कैपिटल एंगल से वाई। फुल एंगल, फुल एंगल से आगे relation? हाफ एंगल। सही है ना? चलो एक रिलेशन और निकाल लो हाफ एंगल से फुल line एंगल कितने और से फुल तक? एंगल से हाफ एंगल पूरी नोट कर ले। वाई। तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू बोलो इसके दो टुकड़े कौन सा? पीटी पीटी प्लस टीएस। सही है? अब पीटी बताओ कहां से निकलेगा? पीटी पीटी ये पीटी इतना ही है जितना, और आर क्यू के लिए ट्राइंगल का हम ले लें। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू बोलो बच्चों क्यू आर डिवाइडेड बाय एक्स। और क्यू आर किसके इक्वल है? अरे क्यू आर किसके इक्वल है? पीटी। ये क्यू आर है ना प्लस टी एस। तो y इज इक्वल टू स्मॉल y इज इक्वल टू बोलो क्यू आर कितना है? एक्स साइन थीटा कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस टी एस। अब टी एस कहाँ है? ये टी एस है। ये टी एस कौन से ट्राइंगल में आएगा जरा बताओ? इस वाले ट्राइंगल में आएगा। ये मुझे पता है। और इसमें क्या रिलेशन होगा बताओ? कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस बच्चों लिख लिया, बोलो वाई कॉस थीटा। चले अब देखो 18 बोलो डिग्री बच्चों। पर अप्रोच करेंगे। आगे ये relation? सब वैल्यू इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि तो सवाल small के y बीच में equal to- कई बार जरूरत पड़ सकती है। कैपिटल वाई 18 कैपिटल डिग्री। एक्स साइन थीटा प्लस अब जरा इसको देखते हैं कि हमको ये समझ नहीं आया कि डिग्री cos 18 तो है, थीटा। लेकिन इसके होगा क्या? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू अच्छा 18 का मल्टीपल बताओ। कैपिटल एक्स कॉस थीटा
36। ये पता है क्या? नोट कर लो। नहीं पता। इसका मल्टीपल बताओ। 54। ये पता है क्या? नहीं पता, है ना? अगर ये पता लग जाए तो ये सारे पता लग जाएंगे। बोलो, क्योंकि ये क्या है इसका? डबल। अगर ये थीटा है तो ये क्या है? ये क्या है? पता लग जाएंगे सारे। अब इसका मल्टीपल बताओ, इसका और मल्टीपल चलाओ। 72। ये क्या हो जाएगा? 4 थीटा। ये भी पता लग जाएगा। बोलो, और इसका 5 का मल्टीपल बताओ। 90। क्या ये पता है क्या? तो यही से अपना आंसर आएगा फिर। सही है ना? क्योंकि अपन को एक कुछ चीज तो पता होगी, जब भी तो दूसरी चीज निकलेगी। अगर नॉन चीज मालूम है तो अननोन निकल आएगी। अगर सारी अननोन है तो कहां से निकलेगी? तो मुझे क्या पता है? 90 डिग्री पता है। और ये इसका कितने टाइम मल्टीपल है? 5 टाइम। तो यहीं से पकड़ रहे हैं इसकी जड़। तो इसका मतलब 5 थीटा कितना डिग्री हो गया? अगर थीटा 18 डिग्री है तो 5 थीटा कितना हो गया? अब 5 थीटा का फॉर्मूला आता है? अरे आता है क्या? नहीं आता। तो किसका आता है? सर थीटा का आता है, 2 थीटा का आता है, 3 थीटा का आता है। बोलो, तो क्या मैं इसको तोड़ लूं? यस सर, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। तोड़ दिया, चल गया काम। बोलो, अप्रोच समझ में आ गई? सर मुझे ये पता है, ये पता है नहीं, कॉस्ट इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है, और इसकी वैल्यू पता है, अपना काम चल सकता है। अब साइन लगा दो, साइन 5 थीटा। लेकिन साइन 5 थीटा का फॉर्मूला नहीं आता। लपड़ा ये, इसको हटाओ। किसका आता है बताओ? इन दोनों में से किसी का आता है? अरे आता है क्या? किसका आता है? दोनों का आता है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये पता है? ये तो पता है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। ठीक है ना? किसी एक को इधर ले आओ, किसी एक को ले आओ, इसको इधर ले आते हैं। तो 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। बोलो बच्चों, चल गया काम? अब मुझे 2 थीटा और 3 थीटा दोनों आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दो इसमें साइन दोनों तरफ। बोलो क्या हो गया? साइन 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू, बोलो, साइन 2 थीटा। अरे सही है ना? बोलो यस सर। ये कितना हो गया? कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, बोलो, साइन 2 थीटा। क्या इसका फॉर्मूला आता है? आता है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका बोलो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है? पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉस थीटा। इसको तो ले आऊं, कॉमन ले लेता हूं, कॉस थीटा। बताओ यहां से क्या बचेगा? 4 कॉस का थीटा माइनस 3। इधर से क्या बचेगा बताओ? माइनस का 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? यस सर। देखिए, अब यहां से 2 केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो बताओ थीटा कितना डिग्री होगा? कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो थीटा कितना डिग्री है? तो थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, लेकिन मैंने थीटा की वैल्यू कितनी ले रखी है? 18। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो 0 नहीं हो सकता। फिर कौन 0 होगा? ये वाला 0 होगा। आया नहीं आया भाई? इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे। बचपन में ऐसे लिखते थे x माइनस 1 इंटू एक्स। अपन क्या लिखते थे? x इक्वल टू 0 निकालने होते हैं, x माइनस 0। सही है ना? यहाँ अपन वही काम करके चेक कर रहे हैं, क्या ये 0 हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये 0 हो गया तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 90। और ले क्या रखा अपन ने? 18। तो कंट्रोवर्शियल बात हो गई। स्मॉल वाई दे रखा कौन 0 हुआ? अब हो गया 4 कॉस का थीटा, क्या निकालना होगा? माइनस 3 माइनस न्यू 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट का मतलब? बोलो बच्चों, यस सर, कैपिटल एक्स और कंफर्म। अब इसको कैसे सोल्व करें? अगला मुद्दा ये, अगर मैं इस फॉर्मूले में तो जरा डालूंगा, देखो क्या हो रहा है। ये साइन है तो मेरी 2 इक्वेशन और ये बनेगी। क्या है?
कॉस है, क्या मैं इसको साइन में ला सकता हूँ? और फिर दो इक्वेशन कैसे? सॉल्व करूंगा 1 माइनस, तो मेरे पास कैपिटल एक्स क्या मैं कैपिटल इसको वाई आ कॉस में ला जाएगी। सकता हूँ? मेरी बात रूट में समझ में आ आएगा रही सर, है ना? आ तो जाएगा, लेकिन किस में आएगा? अब अपन क्या रूट करते में हैं, आए तो कोई एक प्रॉब्लम इलाज बढ़ेगी निकालते हैं। घटेगी? बढ़ेगी, फिर बाद में स्क्वायर कि करना कई बार पड़ेगा। कैपिटल एक्स भी चाहिए होता है और करना कई पड़ेगा बार नहीं करना पड़ेगा? स्मॉल एक्स भी तो क्या चाहिए। करूं बताओ? इसको चेंज कर लो, तो कितना? इलाज 4 निकालते हैं, देखो यहाँ से। 1 माइनस, और इसको याद करने का भी इलाज निकालना पड़ेगा। 3 माइनस क्योंकि याद 2 कैसे साइन होगा? थीटा इजिकल टू देखिए, अच्छा, 0। यहाँ से हो गया टेबल क्लियर? बना लेते हैं। ये कितना है बताओ? 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ध्यान थीटा माइनस 3 माइनस 2 हमें कैपिटल एक्स और साइन कैपिटल थीटा वाई निकालना इजिकल होता है। टू 0। देखो क्या तो बन अपन गई? को पता है क्वांटिटी जो बन गई निकालना होता है उसे हम क्या रखते हैं? किसमें? लेफ्ट साइड। साइन में। जो चीज तो पहले निकालनी होती है सिंपलीफाई उसे कर ले, left side की जाती 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हटा रहा ये हूँ, लिखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स ये कितना हो स्क्वायर, गया? तो इसमें एक्स की प्लस वैल्यू का डालोगे 2 तो इसकी साइन वैल्यू थीटा, बाहर निकल कर आएगी। और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1 जो value माइनस आती हटाएंगे है वो तो हमेशा कहाँ रखते हैं? माइनस का अपन 1 left side। इजिकल टू क्या जो बन गई मालूम है? होता है वो क्वाड्रेटिक। मैंने किसमें? आपसे लिखा अरे y किसमें equal क्वाड्रेटिक to बन गई? sin थीटा। साइन बताओ उसमें में। किसकी वैल्यू तो डालोगे? साइन की वैल्यू निकल आएगी, थीटा की किसकी वैल्यू निकल 30 के को आएगी? लिख के दिखाऊं? y की। समझ में आ इसको गई सॉल्व होगी? करें, किसकी वैल्यू x आएगी? की डालेंगे y की वैल्यू निकल साइन की। तो साइन थीटा की थीटा डालेंगे y इजिकल की वैल्यू टू निकल के आएगी। तो जो निकालनी बोलो क्या होती है वो लिखते थे? हमेशा माइनस बी लेफ्ट साइड। तो मैंने इसको रख दिया माइनस कैपिटल बी एक्स left प्लस side। माइनस क्या अंडर लिखेंगे? रूट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। बी स्क्वायर ठीक है ना? cos माइनस थीटा माइनस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय Sin कितना थीटा। बच्चों? 2 इंटू 4 माइनस साइन थीटा करेक्ट cos है थीटा। ना? नहीं समझ में आया तो साइन थीटा ये को टी मान आपको लो, सब कुछ चलाना सिखा देगी। तो जो टी की चाहिए वैल्यू वो। आएगी। देखिए और फॉर नहीं आएगी क्या? एग्जांपल आएगी। अब कितना हो गया cos बताओ? थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और हाँ बोलो, cos थीटा। यहाँ से सिंपलीफाई करो। क्लियर? तो साइन थीटा अब कितना आ मान लो गया? मुझे पुरानी बात साइन निकालता हूँ थीटा पहले। इजिकल टू, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई चाहिए। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? स्मॉल एक्स चाहिए। अगर ये चाहिए तो इसको 20 ऐसे हो गया। मल्टीप्लाई करना। क्या कॉमन आ गया? ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रूट 5 ये नहीं दोनों 4 अंदर इंटू रुक 5 ऐसे बाहर कितना आ मल्टीप्लाई गया? करो, बताओ 2। क्या आएगा? तो लिख देता हूँ माइनस स्मॉल एक्स 2 इजिकल टू बोलो प्लस माइनस एक्स 2 cos रूट थीटा 5 डिवाइडेड बाय चेक 2 करो इंटू ये 4 क्या बोलो, यहाँ से 2 काट स्मॉल दो वाई निकालना है। तो साइन थीटा बोलो। कितना आया? ये निकालना है। माइनस 1 प्लस ऐसे मल्टीप्लाई करोगे रूट 5 बाय 4 एक्स और एक साइन थीटा कितना आया? प्लस वाई cos थीटा। माइनस 1 माइनस Clear? रूट 5 बाय अब मुझे 4। मान अब लीजिए इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कैपिटल एक्स अगला निकालना मुद्दा है। ये आया, ये पहले वाला सही है या दूसरा ऐसे सही है? multiply करूंगा। तो बताओ ये कितना बोलो क्या डिग्री है? लिखूंगा? 80 X डिग्री। cos थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। और यदि फर्स्ट में कैपिटल साइन वाई थीटा निकालना कैसा हो होगा? तो पॉजिटिव होगा। माइनस कन्फर्म? के एक्स तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी इसको पकड़नी है। प्लस ये वैल्यू कैसी है? अब तो समझ में आ पॉजिटिव गया। है ये वैल्यू, दोनों तो निकल ये वैल्यू तो जाएंगी। गई, इसका मतलब इसकी ये तो नहीं आवश्यकता हो होगी। पता लग जाएगी। तो साइन Not थीटा की good। वैल्यू कितनी निकल आई? और याद भी हो गया। रूट 5 माइनस 1 वैसे बाय याद नहीं होता। रूट 5 माइनस और थीटा कितना है? थीटा 18 डिग्री की वैल्यू होगी, तो साइन 18 कितना हो गया? रूट 5 माइनस 1 बाय 4 नोट कर लो। लिख लिया? सवाल लिखो। लिखिए if we rotate the origin
if we rotate the origin, the coordinate axis, if we rotate the coordinate axis 30 degree in anti-clockwise direction, if we rotate the coordinate axis 30 degree in anti-clockwise direction, then new coordinate of two three will be new coordinate of 2 3 will be निकालेंगे। क्या पूछा अपन से? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। क्या दिया? लिख लिया क्या? कितना? और क्या दिया? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। निकालें, लगाएं। जब भी सवाल करें साइड में टेबल बनाएं। जब भी सवाल करें टेबल बनाएं ताकि टेबल बार बार बने, और बार बार बनेगी तो याद हो जाएगी। टेबल जरूर बनाएं। साइड में छोटी सी टेबल बनाएं। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया? कैपिटल एक्स की वैल्यू बोलो। 2√3 प्लस 3/2 पूरे पे लिख लिया। और अब वैल्यू निकालो cos 18 की। निकालो cos 18, 3√3 लगाओ दिमाग। -2 cos 18 2। देखते कितने बच्चे निकाल पाते हैं। बोलो भाइयों, समझ में आ गया ना? तो रोटेशन का मीनिंग समझ में आ गया। अब इसके सवाल करने अच्छे अच्छे, तो अभी सवाल कराता हूं इसके, है ना? क्या टाइम होगा? 10 मिनट है। चलो 1 मिनट रुको। आगे क्या? आगे क्या?
अरे एक लाइन का तो आंसर है यार, कहाँ पहुंच रहे हो तुम लोग? एक लाइन में आंसर आ जाएगा, कहाँ इतना लिखने की कोशिश कर रहे हो? सवाल लिखो बच्चों, विदाउट, अरे नहीं आएगा, विदाउट इतना चेंजिंग, लंबा चौड़ा थोड़ी है, एक लाइन का तो आंसर है, पता नहीं इतनी लंबी रामायण, नोटक्स प्लीज, विदाउट इतने चेंजिंग लंबी रामायण गाड़ी नहीं है भैया। द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बताओ कॉस थीटा, कॉस का थीटा कितना होता है? 1 माइनस, डायरेक्शन ऑफ तो कॉस थीटा कितना होगा बोलो? Coordinate. अंडर रूट 1 माइनस, एक्सिस तो या साइन की वैल्यू डाल दो, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ 1 कोऑर्डिनेट minus एक्सिस टू विच रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, यही तो वैल्यू आई थी Point. आपकी, ये वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो, आंसर आ और जाएगा एक इसे- लाइन में। to which point origin should be लग रहे हैं भाई transferred, साहब, हो ही नहीं रहा। transferred बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है, साइन पता हो कॉस निकाल सकते हैं, कॉस पता है साइन निकाल सकते हैं। should be transferred so that the equation बात है नहीं। equation x square plus y square minus 4x plus 6y निकालो, minus 7 is equal to 0 is changed to an equation which contain no term of first degree. ऑप्शन नंबर 1 3 2, ऑप्शन नंबर 2 2 minus 3, ऑप्शन नंबर 3 -2 3, ऑप्शन नंबर 4 NOT। बोलो बच्चों किसका एग्जाम्पल है ये? रोटेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का? ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा? पैरेलल। इतनी आगे सारी क्या? कमांड लिखी है, सीधी सी बात पूछ रहा है क्या नहीं आया, जो कितने इक्वेशन बच्चों का बनेगी गया? इसमें कौन सा टर्म नहीं हो? कितना आया? एक्स और वाई नहीं हो। मैंने देसी भाषा में पूछी 10 थी, plus? इसने घुमा घुमा के पूछी है। निकालो 10 प्लस आया होगा ना? 10 नहीं आया, आया होगा, 10 तो आया होगा। 10 प्लस, हाँ 2 रूट 5 बाय 16 या 10 प्लस रूट 2 रूट 5 बाय 4, 16 बाहर आ जाएगा। कितने बच्चों का आ गया? शाबाश, तो ये आंसर आ गया। स्क्वायर करना है, वैल्यू तो डालनी है यार, इसमें कौन सी बात है। तो 10 प्लस 2 रूट 5 का रूट डिवाइडेड बाय कितना? 4 बार। स्क्वायर नहीं खोला जा रहा, ये 16 इधर आएगा, एलसीएम नहीं लिया जा रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? आ गया। अब यहां से साइन की वैल्यू निकल आई, कॉस की वैल्यू निकल आई। साइन थीटा निकला था हमारा रूट 5 माइनस 1 बाय 4, और कॉस थीटा निकला अपना 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4। अब मैंने आपसे कहा कॉस 36 निकाल दो, कॉस 36। अब तो दो तरीके हैं 36 निकालने के, बोलो कैसे कैसे निकाल सकते कॉस 36 को? हाँ कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा फॉर्मूला लगा दो। कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस का थीटा माइनस 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो 18 डिग्री की, या फिर लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 18 की वैल्यू डाल दो। नहीं आया, लगाओ, कॉस 2 थीटा हो गया एक तरह से, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले लगा दो और थीटा निकाल दो। बोलो भाइयों कॉस 2 थीटा फॉर्मूला लगा कौन दो, सा आंसर आया? 36 की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड कितने बच्चों का आ गया? भाई जब 18 डिग्री आ गए तो 36 डिग्री नहीं आ जाएगा क्या? अब तो आ जाएगा।
और 36 आगे 54 भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। सवाल क्या मिक्स है। निकालो 36 डिग्री। चलिए अगला सवाल लिखिए। कीपिंग कोऑर्डिनेट 36 एक्सिस डिग्री। पैरेलल, कीपिंग कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाया? एक्सिस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पैरेलल 18, या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 18 ओरिजिन माइनस 1। इसको डालना चाहो तो यहां डाल दो, इसको डालना चाहो तो यहां डाल दो, शिफ्टेड, आंसर आ जाएगा। कोई सा भी डाल लो। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू ए पॉइंट 36 डिग्री निकल आएगा कि 18 डिग्री अपन को पता है। 1 और -2, then transformed equation x square plus y square is equal to 2 is option number आ A, गया? x square plus y square plus का 2x minus 4y plus 3 is equal to 0, x square plus y तो square भैया बात नहीं, plus का 2x दूसरे को करने दो। नहीं 4y आया? कितना आया? plus 3 is equal to 0, 1 प्लस रूट 5/4 x square या रूट plus y 5/4 square प्लस 1, एक ही बात है। minus का रूट 2x 5 प्लस 1 डिवाइड बाय minus कितना? 4y 4। plus इसके 3 वाले डाल दो, चाहे इसके वाले 0, डाल दो, इसके वाले डाल दो। रूट x 5 square माइनस plus 1/4 y square का होल स्क्वायर यहाँ डाल दो, 2x सॉल्व करने पर ही आ जाएगा। plus 4y plus 3 is equal to 0. कितने बच्चों का आ गया? ठीक है, चलिए अब ये cos 36 निकला है तो क्या sin 36 नहीं आएगा? sin 36 कितना होगा बताओ? sin 36 हाँ 1 माइनस कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? sin 36 ए इतने पीछे ड्रामाइंड लिखता Two हूँ sin theta? एक वर्ड लिखता हूँ मैं तो लगा दो। सीधी सीधी बात लिखता हूँ मैं 2 sin थीटा कहाँ शिफ्ट कर दिया cos थीटा। 1/2 पे हाँ क्या पूछ पूरा रहे आसान इसकी? है, नहीं, इससे भी ज्यादा आसान है। क्या लिख दो बताओ? समझ में आ गई ना हाँ अपने जो सवाल करे 1 माइनस क्या है वही सवाल बस थोड़ा cos थोड़ा इसका लैंग्वेज घुमा 36 दी। और इसका कितना अंडर बोलो रूट। बच्चों ये ज्यादा आसान कौन सा पड़ेगा, आंसर आया? रूट बोलो। की कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी पहला अगला सवाल लिखो क्योंकि हमें cos 36 की वैल्यू मालूम है। ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए बस। x y term from the second degree equation 5x square plus 8xy plus के 5y square plus का 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. The coordinate axes are rotated through an angle theta, then theta equals option number 1 pi by 2, option number 2 pi by 4, 3 pi by 8 और pi by 8। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों? रोटेशन। और किसकी वैल्यू पूछी है? थीटा की। और क्या कह रहा है? किसको रिमूव करना है? एक्स वाई टर्म को। हम आगे हो गए बच्चों। एक्स वाई टर्म को रिमूव करना है, कितना? मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 10 Zero। माइनस नहीं आया। 10 और कितना रोटेट करना है ये निकालना है। 2 रूट 5 बाय थीटा मान लो, 4। हाँ थीटा मान लो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के वैल्यू अंडर निकाल लो, रूट 10 माइनस और 2 रूट स्मॉल 5 एक्स बाय स्मॉल वाई के वैल्यू इसमें रख 4 दीजिए, बाहर लिख लो। रख देंगे। और इसका पंद्रह रखने लिखो के तो बाद 16 लिख लो। स्मॉल एक्स स्मॉल एक वाई का जो कोफिशिएंट आएगा बोलो भाइयों, एक्स वाई का उसको क्या कितने कर दो? लोगों का आ गया? 0।
आंसर आ ठीक है, जाएगा। इतना चले। करना है बस। इसका मतलब अपने क्या क्या निकाल लिया एक बार जरा और देखें। अरे स्मॉल एक्स स्मॉल साइन वाई की वैल्यू 18, ना, अरे नहीं है, कॉस 18, देखो दोनों काम आती है, मैंने कहा ना आपसे। साइन 36, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू कॉस निकालो। 36। देखो इसकी वैल्यू आई रूट साइन थीटा 5 कॉस थीटा वाली माइनस रोटेट 1 करा बाय है, ट्रांसफर 4। नहीं करा, पैरेलल ट्रांसफर नहीं है, रोटेशन सही है है। ना, बोलो। इसमें वैल्यू डालो और इसकी वैल्यू आई रूट 5 और एक्स वाई प्लस की 1 टर्म को बाय जीरो 4। कर दो बस। आई या नहीं आई? इसकी वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट बोलो 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4। और इसकी वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। हाँ 4 सब में बाहर है, इन सब में बाहर है 4। ठीक है ना, बोलो। ठीक है, तो रूट 5 माइनस 1 बाय 4 साइन 18 और कॉस 36 कितना हो गया? रूट 5 प्लस 1 बाय 4। साइन 36 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4 और कॉस 18 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4। सही है ना। अब कोई अपन से पूछे बताओ साइन समवन बता दो 54, तो अपन इसको लिख दे क्या? साइन 90 माइनस 36। बोलो कितना हो गया? कॉस 36 और कॉस 36 की वैल्यू ये निकल आई। अपन ये तो कह रहे हैं अगर एक पता लग जाए, देखो अपन को साइन 18 इससे पता लगने से सारी चीजें पता लग गई। अपन दोबारा डेरिवेशन नहीं करा, केवल इसको सीखा था। इससे इसको पता लगा लिया, इसको पता लगा लिया, इसको पता लगा लिया, किसी को लगा लो। अगर आपने से कोई कहे साइन 72 बता दो, बोलो क्या लिखोगे? साइन बोलो बच्चों 90 माइनस 18 भैया कॉस 18 और कॉस 18 कितना? ये ना 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4। ठीक है ना। अगर हमसे कोई कहे साइन कॉस 54 बता दो और कॉस 72 बता दो, निकाल लेंगे बच्चों। ये किसके इक्वल होगा बोलो? ये हो जाएगा साइन 36 के इक्वल। और ये किसके इक्वल है बताओ? साइन 18 के इक्वल। क्लियर हो गया? तो सारी वैल्यू निकल आई। इसका मतलब 18 का मल्टीपल निकाला जा सकता है, 18 का कोई भी मल्टीपल निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया? नोट कर लो। बोलो हो गया क्या? है 5/2 है, कितना आंसर आ रहे हैं? आया नहीं आया? 5/2 अरे आया नहीं आया? आ गया। अगर बताओ हमसे पूछा जाए cos 9 की वैल्यू, क्या cos 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे cos 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं? किसका हाफ है ये? 18 का। 18 पता है 9 भी निकल आएगा। कैसे निकालूं? cos 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 18 डिवाइड बाय 2। ये समझ में आया नहीं आया? बोलो। अभी तो लिखा cos थीटा कितना? अंडर रूट 1 प्लस। ऐसा क्यों लिखा मेरे को पता है? क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू पता है? अरे यार इतना 18 की। सवाल तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही, अरे देखो नहीं पता। बाकी सब कुछ तरीका पता डाल है। दो cos 9 निकल आएगा। अब इतनी अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही तो कैसे काम चलेगा बताओ? अच्छा बताओ स्मॉल एक्स क्या लिखते थे? स्मॉल एक्स बोलो। कैपिटल एक्स कॉस थीटा, ये स्मॉल एक्स होता था। स्मॉल वाई बताओ। अरे स्मॉल वाई बोलो। एक्स हाँ प्लस
वाई कॉस थीटा। बोलो, डाल दो इसमें। अपन लोग क्या है, अपनी आदत है फैलाने की, फैला देते हैं पूरी इक्वेशन को। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 8 एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा मल्टीप्लाई विद एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब प्लस के 5 कितना एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा एंड सॉन डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों? एक्स और वाई की टर्म आएगी नहीं, तो अपन क्यों मेहनत करें? अब यहां से बताओ एक्स वाई की टर्म कब आएगी? इसको खोलेंगे तो ये आएगा। कितना आएगा बताओ? माइनस का 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 5। आगे होगा? आया नहीं आया? अरे आगे क्या? एक्स वाई की टर्म तो आ बाकी गई। सारी और निकल सकती है। इसको खोलो, कितना आएगा चलिए बताओ? आगे चलते हैं अब। माइनस आज का अपने साइन को सीखा, 2 कल अपन इसको थीटा 10 में सीखेंगे सारे 10 to 8, ये सही 10 3a, 10 4a, ताकि एक बार फिर रिवीजन हो जाए, है ना? ठीक है। अच्छा आज अपन साइन कोस के बारे में सीखा। अब अपन सवाल स्टार्ट करें। इसके अंदर देखो, इन फॉर्मूले को समझने की कोशिश ये करेंगे। 5 सवाल लिखिएगा, ये इसके साथ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स वाई, ये इसके साथ जाएगा एक्स वाई। कितना है बताओ? बोलो, कॉस का थीटा कॉस का थीटा प्लस माइनस का, कॉस स्क्वायर मैं तो नहीं पिलाया। 2 पाई बाय 3 आगे देखो माइनस एक्स थीटा आएगा, यहां से आएगा। बोलो प्लस कितना आएगा? 5 कॉस स्क्वायर 2 साइन थीटा 2 पाई बाय 3 और ये क्या होना चाहिए? प्लस थीटा हटा, इजिकल कितना हो गया टू बताओ ये? 3/2। अरे कितना हो गया? कट गया ये। इससे आसान क्या देगा वो? ये क्या है? धीरे धीरे फॉर्मूले को दोबारा Cos रिवाइज थीटा की करेंगे, वैल्यू कितनी? सही Zero। फॉर्मूले याद भी हो और थीटा की जाएंगे वैल्यू कितनी बताओ? और हमें 5/2। यूज करना थीटा की वैल्यू जाएगा। कितनी? सबसे पहले तो एक उसके लाइन में आंसर को हाथ गौर से। से देखो क्या लग रहा है। उसको पूरे को बोलो फैला क्या दो, लग रहा है? फिर 3/2 चाहिए, फिर मल्टीप्लाई है करो, ना? फिर इसका common तो सारा लो। हट जाना चाहिए, साइन कॉस और सब टाइम कुछ, लगाते रहो। और सिंपल न्यूमेरिकल आंसर आना चाहिए क्या? 3/2। दूसरी बात, क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है पावर का? दूसरी लाइन में आंसर आ गया। अगर मेरे पास फॉर्मूला है तो हिंट कैसे मिलेगा? हिंट बता रहा हूं, मेरे पास फॉर्मूला तो cos c प्लस cos d है अच्छा, वो तो हार्ड था और क्या? cos c माइनस cos d है। कोएफिशिएंट तो क्या ढूंढना कोई था पावर XY के का। फॉर्मूले थे? नहीं थे, है ना? अभी नहीं, बाद में आ जाएंगे। अब जब बाद में आए तो आप इसको दोबारा कर लेना दूसरे तरीके से। कुछ दिन बाद तो एक फॉर्मूला और पढ़ा दूंगा कि cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, ये समझा दूंगा, तब अपन काम चला सकते हैं। या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, उससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद आएगा। तो हमारे पास जब कुछ दिन बाद ये आएगा तो उसके बाद एक अप्रोच खुल जाएगी नई। फिलहाल हमारे पास नहीं है ना? नहीं है तो कोई दूसरी अप्रोच काम में ले। एक ही सवाल को 4-5 तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने करा वही सही है, आप भी कर सकते हैं अपने अपने मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले इसको तोड़, इसको लिख ले। क्या लिखे बताओ? cos का थीटा कितना? बोलो 1 प्लस